नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जीवन जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि क्या ढंग होना चाहिए, किस तरफ हमारा दृष्टि होनी चाहिए जीवन को लेके, इसके ऊपर जो है विशेष रूप से एक बार देखेंगे कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं खुल के बोलने वाला हूँ आज, उसको भी आप सुने। तो एक चीज़ और भी है कि जैसे मार्केटिंग वाला मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट चैनल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें कंटिन्यू करूँ तो आप बता सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करता उसमें क्योंकि भी क्या सीन क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बात करना मेरा एक इंटरेस्ट है और रेगुलर रहना इसलिए नहीं पॉसिबल है उसमें बिकॉज कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी मैं टीचिंग करूं मार्केटिंग की, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग कर रहा हूं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें तो आगे चल के मार्केटिंग में ऐसा कुछ करना भी नहीं है मुझे, मतलब कि एज अ मार्केटर मुझे कोच बनना है या कुछ करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा डिसकंटिन्यू करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और योगा के ऊपर एक बुक है जो लिखी गई है, एक शख्स हैं उनके द्वारा। अगर आपने उनका नाम सुना है, BKS अयंगर, अगर आपने उनका नाम सुना है तो शायद आपको पता होगा कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट योगी ऑफ ऑल टाइम। एंड योगी बाय योगी आई मीन शारीरिक आसना, यानी जो आसन है उसके ऊपर। उनका जो जन्म हुआ था वो 1900 आई थिंक 18 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2014 में हुई थी। तो ऑलमोस्ट 96 years दैट गाय लिव्ड एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेजेस ऑफ ऑल काइंड। मतलब सेज ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सेज तो आत्मज्ञान की भी बात करता है मेरे हिसाब से, बट योगा के ऊपर जो लाइट उन्होंने डाली वो बहुत ज़रूरी है। तो लाइट ऑन योगा करके एक बुक है उन्होंने लिखी है और उसमें पतंजलि योग सूत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मैं उसको डाल दूंगा इसके बाद। लिंक मेरा व्हाट्सएप चैनल का नीचे दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, ये पहले समझना जरूरी है। तो पुराने जमाने में एक प्रथा थी कि पहले ही आत्मज्ञान दे दिया जाता था। 12 साल की उम्र में भगवान राम को आत्मज्ञान हो गया। क्यों दिया गया? क्योंकि एक बार आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जो जीवन जो है उसको हम सीरियसली नहीं लेते। जीवन में हो रही जो घटनाएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, अनपेक्षाएं हैं, अगर वो नहीं भी पूरी होती हैं या पूरी हो जाती हैं, या कोई भी घटना है, उस घटना को हम कभी भी गंभीर रूप से नहीं लेते हैं। अब गंभीर रूप से किसी चीज़ को लेते नहीं हैं तो कोई चीज़ आंतरिक तनाव नहीं पहुंचाती है, या कह सकते हैं डिप्रेशन नहीं पहुंचाती। तो ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जानना, ये आत्मज्ञान क्या है। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि आत्मज्ञान हर किसी के लिए है नहीं। नॉट एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस। व्हाई? बिकॉज there are a lot of people
इन माई वर्ल्ड, इन माई लाइफ एक्चुअली, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया बारीकी से। जब मैंने पहली बार संदीप महेश्वरी को सुनना चालू किया था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, और मैंने अपने पास चल रही एक मेरी जूनियर क्लासमेट थी, उसको बुलाया और उसको सुनाया, और उसने सुना और हेडफोन फेंक के चली गई। शी थ्रू द हेडफोन बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। 5-7 years लेटर जब मैंने मार्केटिंग को पढ़ना चालू किया, तो मार्केटिंग में एक बात कहते हैं कि ऐसा इस दुनिया में कोई टॉपिक नहीं है जिसमें 700 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें 700 करोड़ लोग एक साथ इन्वॉल्व रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो नीड पे ना हो। 700 करोड़ लोग दाल चावल नहीं खाते, 140 करोड़ खाते हैं केवल, याद रखिएगा ये चीज। 700 करोड़ लोग केकड़ा नहीं खाते हैं, 100-150 करोड़ खाते होंगे। 700 करोड़ लोग मुर्गा नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। 700 करोड़ लोग ऑक्टोपस नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। 700 करोड़ लोग दाल नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। मैं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो सब कर रहे हैं। 700 करोड़ लोग जिम नहीं जाते हैं, 700 करोड़ लोग योगा नहीं करते हैं। आप अगर देखेंगे एक बड़ा अच्छा पैटर्न है, ये बड़ा अच्छा यूनिक पैटर्न अभी डिस्कवर कर रहे हैं हम। दैट वन थिंग इज नॉट फॉलोड बाई एवरीबडी। दिस इज द रूल ऑफ मार्केटिंग। बट हम स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं कि अध्यात्म सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्यों करना चाहिए? जब किसी को समझ ही नहीं आया है कि औरतों में सुख नहीं है, जब किसी को समझ में नहीं आया कि ब्रांड में सुख नहीं है। ब्रांड ये बड़ा अच्छा, आप अगर देखेंगे आजकल के युवाओं को, स्पेशली 30 साल के 35 साल के लोग, 16 साल के लौंडे और लड़कियां ब्रांड के पीछे पागल। मतलब एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, 50 साल 60 साल एक ब्रांड बनाने में, और उस ब्रांड के पीछे आदमी पागल है। हर आदमी को एप्पल में ज्वाइन करना है। एवरीबडी वांट्स एप्पल का वॉच, एप्पल का हेडफोन, एप्पल का मोबाइल। उससे क्या होता है, उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है। वो कभी ये नहीं फील करते कि जिस आदमी ने एप्पल बनाया है उसके मृत्यु के आखिरी शब्द क्या थे। क्या आपको पता है कि उनके मृत्यु के आखिरी शब्द क्या थे? स्टीव जॉब्स के। उन्होंने पता है क्या कहा था? मैं आप लोगों के लिए कह देता हूं। जिस आदमी ने एप्पल का निर्माण किया, उसने कहा कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। दैट वॉज द एग्जैक्ट लास्ट वर्ड्स ऑफ स्टीव जॉब्स। नॉट एग्जैक्ट बट समवेयर अराउंड दिस। मैं आपको बताता हूं। I reached the pinnacle of success in the business. In others' eyes, my life is the epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, my wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on my bed and recalling my life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in have paled and become meaningless in the face of my death. You can employ someone to drive the car for you, make money for you, but you cannot have someone bear your sickness for you. Material things lost can be found or replaced, but there is one thing that can never be found, lost: life. Whichever stage in life you are in right now, with time you will face the day when the curtain falls. Treasure love for your family, love for your spouse, love for your friends. Treat yourself well and cherish. As we grew older and hopefully wiser,
we realize that a $3,000 or $30 watch both tell the same time. You will realize that your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first class or economy, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, sing with, talk about north, south, east, west or heaven and earth. This is true happiness. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. And so on he told. I think this was the last word. इसके ऊपर कई लोग इस पे वो भी करते हैं कि ये इनके वर्ड नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि इनके ही वर्ड थे. Anyway, so sorry for this. Yes, so let me tell you, these were the words of him. Although इसके ऊपर कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है कि चली थी कि उन्होंने बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बट अगर नहीं भी बोले हैं तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं बोला है जिसने भी बोला है. एक्सक्यूज मी. अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम जीवन जीना चाहिए हमें. आत्मज्ञान का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि बहुत बड़ा जो रीज़न है आत्मज्ञान को हासिल करने का सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी. और अच्छी का मतलब ये नहीं होता है कि मटेरियल पोजेशंस होंगे आपके पास. अच्छी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपके अनुसार नहीं हुई तो आप उसके पीछे नहीं भागते हो. राइट नाउ अगर कोई चीज़ आपके अनुसार होती है, नहीं होती, तो आपको दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, और उसके लिए आप जटिल हो, आप जकड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा जोर लगा के रखा हुआ है आपने, है ना. बट दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ. द केस इज समथिंग एल्स. लेट अस अंडरस्टैंड what is the true essence of Atmagyan. It is not just to live a good life or live a swatantra life. The reason we have to take Atmagyan is because one of the most fundamental reason, जो पहला रीजन है वो है मौत, मृत्यु. मृत्यु को लेके सबसे पहले आपके सुपर सरफेस ऑफ द माइंड, जो सबसे ऊपर है आपका माइंड, उस पे अटैक होता है. दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट इट, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मृत्यु का जो स्मृति है, मृत्यु की जो मेमोरी है, वो हमेशा ऊपर है. यू विल ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ योर डेथ. आप हमेशा अपने डेथ को लेके सोचते रहेंगे, मेरी डेथ होने वाली, मेरी डेथ एंड एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अब आप मरो या जियो. Because that is the main thing about Atmagyan. That is the main thing. So we have to understand that Atmagyan is not just for living a life very peacefully or happily, not like that. It is about understanding the real truth of the world. एक ट्रूथ है जो सब लोग बताते हैं, और एक ट्रूथ है जो हमेशा
होता है, चाहे आप उसको देखें चाहे ना देखें उसकी तरफ। तो मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कल्पना सत्य और वास्तविक सत्य। अगर कल्पना सत्य आपको समझ में नहीं आता तो आपको वास्तविक सत्य तो कभी समझ में नहीं आएगा। कल्पना सत्य ये होता है कि आपने एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करी है जो ट्रूथ की तरह लग रही है, जो सत्य की तरह लग रही है। वास्तविक सत्य होता है रियलिस्टिक ट्रूथ। हो सकता है कि वो आपके जहन में भी नहीं है। अब जहन का मतलब होता है कि आपके जानने में वो नहीं है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमेजिनरी ट्रूथ एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियलिस्टिक ट्रूथ। बोथ आर ट्रूथ, दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि दोनों सत्य लगते हैं, पर एक वास्तविकता में सत्य है और एक लगता है कि सत्य है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हर चीज को इमेजिनरी ट्रूथ की तरह देखते हैं। हमने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रखी है, एक कल्पना क्रिएट कर रखी है हमने। हम शादी से पहले एक कल्पना बनाते हैं शादी के बारे में। जब शादी करते हैं तो वास्तविकता शादी की दिखती है। हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसकी कल्पना बनाते हैं, हम कल्पना में जी रहे हैं। इनफैक्ट जब आप सोचते हो उस बारे में तो आपको ज़्यादा सुख मिलता है। आपने एक कार नहीं खरीदी है और उस कार के बारे में जो रात भर आप सोच रहे हो, कई रातें आप जगे, आप रात भर सोच रहे हो उसके बारे में, वो ज़्यादा सुखमयी होती है rather than कार itself। अब ये कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं, आप अपने स्कूल कॉलेजेस के दिन याद करो, आपको अभी बड़ा उनमें प्लेजर मिलेगा। इसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी कल्पना बनी हुई है स्कूल कॉलेजेस के बारे में, लेकिन वास्तविकता में जब आप कॉलेजेस में थे, स्कूल में थे अपने, तब क्या हुआ था मैं बताता हूँ। आज अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे रील्स पे देखता हूँ कि कॉलेजेस वगैरह जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, और ऐसा देख के कभी कभी मेरे को ना आंसू आते हैं कि मेरा कॉलेज जो था वो कितना अच्छा था, मेरे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज में कितने अच्छे थे, ये वो। पर जब उसकी दूसरी साइड में देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं तो बहुत लोनली था। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बताता आया हूँ कि मैं कॉलेज में कितना लोनली फील करता था, और फिर मैं उस साइड को याद करता हूँ, पर वो साइड मुझे याद नहीं आता। जब कोई चीज़ चली जाती है हमारे पास से, तो उस घटिया चीज़ का हमें पॉजिटिव साइड याद आता है, और जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें उस चीज़ का नेगेटिव साइड दिखता है। जब हम शादी कर लेते हैं तब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, और जब डाइवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसकी पॉजिटिव साइड याद आती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं। एक लड़की थी मेरे कॉलेज में, हम लोग शायद एक बार बैठ के दारू वारू पी रहे थे साथ में, बहुत पहले की बात है। कॉलेज में मैंने काफ़ी फर्स्ट ईयर में ड्रग्स लिए, गांजा वाजा लिया, फिर सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, बट अल्कोहल मेरा कहीं ना कहीं शुरू से कंटिन्यू रहा है। और उसके बाद मेरा फैटी लीवर भी हुआ मुझे बीच में भी, तो मैंने फिर उसको छोड़ा। अब मेरा बहुत कम हो गया, मतलब जबकि उस वक्त भी मैं ऐसे नहीं हैवी कंज्यूम कर रहा था, मैं हमेशा हफ्ते में 1-2 बार लेता था। उसी से मेरे को फैटी लीवर हो गया उसी से फैटी लीवर हो गया, जबकि लोग रोज़ पीते हैं। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं 2 हफ्ते में कभी कभी ले रहा, वो भी मैं हैवी अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मैं बियर वगैरह कभी ले लेता हूँ, which is again not a good thing, but we all have bads and goods in ourselves. But जब मैं कॉलेज में था तो मैं इस लड़की के साथ बैठा हुआ था, और ये लड़की मेरे से बोलती है कि मुझे सोनम की याद आ रही है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम सोनम था। इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सोनम नहीं था, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड था, उससे उसको कंपेयर कर रही थी। वो कहती है कि यार सोनम ना मेरी हमेशा केयर करता था, मुझे लेने आता था, छोड़ने जाता था, मेरे पीछे पड़ा था, ये तो कुछ करता ही नहीं है। फिर मैंने उससे कहा इसको छोड़ दे। कहती नहीं, इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं क्यों छोड़ूं उसको? तो छोड़ भी नहीं रही हो तुम, तुम्हें सोचना भी उसके बारे में है, पुराने वाले के बारे में। तुम चाहते क्या हो? मैं बताता हूं क्या चाहते हो। तुम लोग कल्पना में जीना चाहते हो, तुम लोग इमेजिनेशन में जीना चाहते हो, तुम लोग वास्तविकता में जो सच आता है ना सामने, वो सच तुमको पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तुम्हें जीना ही इमेजिनेशन में है। और
यूनिवर्स का ये कहना है, और जब जितना भी मैं यूनिवर्स में रहा हूँ, मैंने हमेशा ये देखा है कि जितना रियलिस्टिकली आप रहते हो उतना अच्छा है आपके लिए। शादी के बारे में जो कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना जो है कि हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जल्दी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, उसकी कल्पना जो होती है वो अलग होती है। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें रस आता है लोगों को। और जब उसके बाद शादी हो जाती है तो कुछ और होता है। तो हम हमेशा हर चीज़ की कल्पना बना के चलते हैं, और वो कल्पना सत्य लग रही होती है। क्यों लग रही होती है? क्योंकि 700 करोड़ खोचू लोग वही बातें करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, शॉर्ट नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं, बट एनीवे मैं बता देता हूँ। 700 करोड़ लोग बोलते थे 17वीं शताब्दी में कि पृथ्वी केंद्र पे है। एक आदमी आया, कॉपरनिकस का स्टूडेंट था वो, उसने बोला कि नहीं है, सूर्य केंद्र पे। उसने ये भी बोला कि मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स की थ्योरी भी दी उसने, और उसने ये भी कहा कि और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ये लाइफ हो सकती है। ये सब प्रपोज किया उसने। लोगों ने उसको जिंदा जला दिया। दे बर्न्ड हिम अलाइव जस्ट बिकॉज ही हैज क्वेश्चन्ड देयर फकिंग बिलीफ्स। And what I am trying to do is the same thing. I am trying to question your beliefs, but you are so much insecure that you don't want to listen to anybody. You are your beliefs, your kalpanaएं, your imagination, the vulgarity you are having. This is the vulgarity of consciousness. The content of consciousness is vulgarity. कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है, यानी जो भी मेमोरी पड़ी हुई है, उसमें जो बिलीफ सिस्टम है, प्रीजुडिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सब एक वल्गर है। और इमेजिनेशंस जो हैं, बेसिकली जो इमेज बना रखी है हमने चीज़ों को लेके, वो इमेज जो है हम उसमें जीना पसंद करते हैं। हमें जो वास्तविकता है वो नहीं दिखती। अब वो क्यों होता, ये रीइंफोर्स कैसे होती है? इस इमेज को माया बोलते हैं। इस इमेज को माया बोलते हैं, और इस इमेज को ही हम पकड़ के बैठते हैं। और ये कैसे मेंटेन रहती है? क्योंकि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब जब वहाँ उस पद पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई खुशी नहीं होती, पर वहाँ से चिल्ला रहे होते जो ऊपर वाले लोग हैं, जो चोटी के 1% लोग हैं, 1 to 2% लोग जो चोटी पे पहुँच चुके हैं, जिनको सब मिल चुका है, सारे डिज़ायर्स पूरे हो चुके, शादी हो चुकी, उनके पास 1000 लड़कियां, उनके पास 1000 कारें, 1000 प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है। वो कभी भी ये बोलते नहीं है कि सच क्या है। मैं अभी रिसेंटली ही एक क्या बहुत पहले की बात है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिप टू कसौली सेशन है संदीप महेश्वरी का। उस सेशन में संदीप महेश्वरी ने चोटी वाली ही बात करी है कि एक आदमी है जो सबसे लड़ धड़ के एकदम ऊपर पहुंच गया, और वहां जाके देखा कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसको कल्टीवेट करते हैं। उसको नीचे वाले लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तो नगीना है, यहाँ पे तो नगीना है, और वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। इज नथिंग ओवर देयर। वाई आर यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ? अगर आज शाहरुख खान और ये सब जितने भी लोग सेलिब्रिटीज आके बोल दें यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोलते हैं। एक उनका रीज़न ये भी है कि दे आर इनटू लूप, दे आर लिविंग इनटू लूप। जैसे कि आप क्या करते हो कि पहले ये अचीव करते हो, फिर ये अचीव करते हो, फिर ये अचीव करना चाहते हो, फिर ये अचीव, तो एक चीज़ तक हम जो दौड़ है हमारी, जो एक डिज़ायर की तरफ दौड़ है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर एक और वहाँ जैसे डिज़ायर अचीव होता है, एक और डिज़ायर बन जाता है, फिर वहाँ दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, फिर वहाँ से और दौड़ने लगते हैं, ऐसे करते हम दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। ये डिज़ायर जो जंप करते हैं हम, हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, जबकि ये ग्रोथ नहीं है, ये फुद्दू बना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट idiotic things of all time. You run behind a desire. You always run behind. अभी रिसेंटली अनुपम खेर के पोस्ट पे अगर आप जाएंगे, अनुपम खेर मैंने उनको अच्छा खासा चिट्ठा लिखा। ये लोग क्या करते हैं, ओशो की पीछे बैकग्राउंड में वो चलाते हैं ऑडियो, और उसमें क्या चल रहा होता है, जीना सीखो, मतलब ओशो बोल रहे हैं पीछे, जीना सीखो,
आज जियो, अभी जियो, जितना हो सके जियो, ये सब चलाते हैं। अरे तुम्हारी साले, मुझे गुस्सा आता है इतना। उन्होंने यही बोला है क्या कि जियो सिर्फ? अगर आप ध्यान से ओशो को सुनेंगे तो उन्होंने पता है क्या बोला है? अपनी वासनाओं को खत्म करो। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा एजेंडा है, जो मेरा एडवर्टाइजिंग है, मैं वही एडवर्टाइज वो भी कर रहे थे। अगर आप ध्यान से ओशो को सुनेंगे, आपने सुना नहीं ओशो को, आप सुने कभी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जीना सीखो। तो मैंने उनको लिखा नीचे, मैंने कहा कि सर, जीने का मतलब ये नहीं है कि आप 50 साल के हो गए हो, आपकी तरह आपकी एज 50-60 साल की है ना। जीना का मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर 17 साल 18 साल का लड़का है, उसके अंदर डिजायर्स है, तो उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालो। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट आउट। उससे उनको पता चलेगा कि डिजायर में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने गलती करी कि लोग मना करते हैं कि अचीव मत करो। अचीव करना है डिजायर को, ये मत सोचो कि अचीव नहीं करना है, क्योंकि जो दबे पड़े डिजायर्स हैं, अगर वो निकलेंगे नहीं तो उनकी वास्तविकता कैसे दिखेगी। लोग कहते हैं आप क्या मतलब, मैं हमेशा एक कहानी हर बार बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे कान से खून निकला है। मेरे जान पहचान में एक औरत है, उसने 35 साल की उम्र में योगिनी बनने का ख्वाब देखा। क्यों पता है? क्योंकि उसका पति उसको छोड़ के चला गया, और अब वो मेरे से आके कहती है कि मुझे अब योगा फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि मैं एक योगिनी हूं। अब यही मेरा सुख है, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे ना हो। लेकिन वही औरत अंदर से, जब उसको सही से बात करा मैंने उससे, तो हमेशा ये कहती है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, मुझे दिखा कि उसके अंदर एक अभिलाषा, एक आकांक्षा है कि एक और पति हो जाए, 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 एक बच्चा, एक तो बच्चा हो जाए। अरे तो महामूर्ख, मूढ़ बुद्धि के लोगों, तुमको किसने बोला है पति मत करो? तुम क्यों रिप्लेस कर रहे हो योगा को पति से? तुमको किसने बोला है बच्चा मत करो? तुम्हारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो एक बच्चा अडॉप्ट करो। अरे बच्चे में सुख नहीं है, ये बच्चे को अचीव करके ही पता चलेगा। चक्कर यही है, लोग सोचते हैं कि एज अ रिप्लेसमेंट। मेरे कॉलेज में एक घोंचू लड़का था, वो कहता था गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड। अरे गिटार अलग है, गर्लफ्रेंड अलग है। गिटार का अलग सुख है, गर्लफ्रेंड का अलग सुख है। गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड का मतलब यह है कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे चूतिए, कितनी बार मेरे मुंह से गाली निकलवाएगा क्या? गिटार ही तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तू अपने चड्डी के अंदर जो सामान पड़ा हुआ वो क्या गिटार में डालेगा क्या? तो डाल के देख, कटपुट जाएगा तेरा सामान सारा। जिस तरीके की ये बातें आदमी लोग करते हैं और समझते नहीं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं गिटार तेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा बोल के क्या गर्लफ्रेंड का डिजायर निकल गया? अगर निकल गया होता तो बात सही थी, मैं मान। लेकिन साला बोल रहा है गिटार मेरी गर्लफ्रेंड है, और साला बम्बल पे बैठा हुआ है, टिंडर पे बैठा हुआ है। एक नंबर के दोगले। अरे अपने आप से ऑनेस्टी बोलो कि भाई मेरे को सच्चा प्यार चाहिए। अपने आप को बोलो कि मुझे सेक्स चाहिए, मुझे वेजाइना चाहिए। ये गिटार की वेजाइना क्या होती है? ये कोई वेजाइना है? अरे अपना पीनिस आप करोगे भी तो आपका कट जाएगा उसमें। आप क्या बात कर रहे हो? गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे घोंचू, गिटार अलग सुख है, गर्लफ्रेंड का अलग सुख है। तो लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दिया, और वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के साथ करते हैं लोग। लोग आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है, तो नहीं हुआ तो मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आईएएस बनना था, मैं आईएएस नहीं बन पा रहा हूं, तो मैं अब स्पिरिचुअलिटी करूंगा क्योंकि उससे मेरे को सुख मिलेगा। अरे घोचू, क्या तुम्हें ये देख लिया है, साक्षात्कार हो चुका है कि आईएएस में कुछ नहीं है? क्या अंदर से तुम्हें पता है कि कुछ नहीं है? 100%, 1% की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 100% तुम्हें पता है आईएएस में कुछ नहीं है? हाँ पता है, तब ठीक है। अपने आप से कहो ना कि व्हाट आर यू लॉन्गिंग फॉर। ये लॉन्गिंग खत्म होनी चाहिए भैया। तो अब लोग कहते हैं कि अच्छा, लॉन्गिंग खत्म करके आए तो क्या प्राइवेट जेट की लॉन्गिंग है तो प्राइवेट जेट कर। अरे प्राइवेट जेट नहीं, साइकिल से समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी कार खरीद लोगे, समझ में आ जाएगा। ट्रैवल करना है ना तुम्हें,
अरे प्राइवेट जेट नहीं खरीदना है, प्राइवेट जेट तो यार ट्रैवल करवाता है, उससे अच्छा है 2-3 हज़ार रुपए की फ्लाइट करवा लो, फ्लाइट से चले जाओ। अगर तुम्हें उड़ने का ही शौक है तो फ्लाइट से चले जाओ, सस्ता ऑप्शन है। प्राइवेट जेट करते करते तो पता चले तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहां से एक और बात खुलती है, अब एक और डायरेक्शन में सेशन जाएगा। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग अपनी वासनाओं को पूरा ना करते हुए मर जाते हैं, ये सोचते हुए कि काश मेरी लाइफ में अगर ये होता ना तो आज मेरी लाइफ अच्छी होती। बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा है जो अपने सारे डिजायर्स पूरे करके मरता हो। बहुत सारे लोगों को अभिलाषाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों को आकांक्षाएं होती हैं कि मुझे एक कार खरीदनी थी, मुझे ये बनना था, मुझे वो करना था, नहीं कर पाया मैं, मेरी पूरा जीवन निकल गया स्ट्रगल में, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते करते मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैं मर रहा हूँ। ये सबसे गंदी मौत है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक डेथ ऑफ ऑल टाइम। एंड 99% लोग ऐसे ही मरते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि भाई मैं क्या हूं, मेरी जो वासना है मैं कैसे निकला, उनको कैसे निकालूं, मेरी वासनाओं के पीछे जो रियलिटी है वो क्या है, वो दिख ही नहीं पाता उनको। और एक स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे है जिनकी सारे डिजायर्स पूरे हो गए पर वो दूसरे डिजायर्स बना बना के जंप लेते रहते हैं। जैसे आप शाहरुख खान हो, अब आप एक एक्टर बन चुके हो, आपकी मूवी आ चुकी है 200 करोड़ रुपए की, तो आपको 1000 करोड़ के लिए लॉन्गिंग करने की जरूरत नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे एक और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड देखते हैं। ये 3 बहुत अलग अलग विपरीत विपरीत रियलिटी हमने देखी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म कर तो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अंदर से जो उनका इंटेंशन है कर्म करने का वो अलग है। मैं इंटेंशन को बात करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको 1000 करोड़ की मूवी नहीं क्रिएट करनी है या 1500 की मूवी नहीं बनानी है या 2000 करोड़ की मूवी नहीं। इंटेंशन आपकी क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? आपकी इंटेंशन क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट यू आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग समथिंग बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू बी हैप्पी टू बाय अचीविंग दिस, that is not the right intention. The intention must be that I must be happy first and then I am following all my passion or desire or whatever karmas. But the problem is that people counter me with this question कि अगर हम खुश हो ही जाएंगे तो हम कुछ करेंगे ही क्यों? क्योंकि आदमी तो खुश होने के लिए करता है। That is the major question. That is the major question and that is the answer for that is that you have to do it. Because you see, the point is that you have to understand that one of the most important thing is energy. If the energy is not being used, it will be going, चाहे वो आत्मज्ञानी क्यों ना हो, वो लिंग के डायरेक्शन से निकलेगी। यानी जहां पे आपका पेनिस और वजाइना है, यानी आपकी जननेंद्रियां, और जहां पे आपका जीव है, जीवा और जननेंद्रियां। और अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। आपने कभी देखा है? आप कभी भी ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा एक पैटर्न, बड़ा खतरनाक पैटर्न नहीं है, कि जब वो गरीब थे तब तो उन्होंने अपनी बीवी को संभाल के रखा बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे उनके पास पैसा आया, उनको और लड़कियां अटेंशन देने लगी तो उनका मन फिसल गया और वो अपनी बीवी को छोड़ दिए। जो बीवी दुख में साथ थी उसको छोड़ के एक नई बीवी पकड़ ली या नई लड़की पकड़ ली। सोचिए, अब कितने लोग का ऐसा नाम मत निकलवा मेरे से, बट आप अगर देखेंगे ध्यान से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसा आपको दिखेगा कि नाउ दे वांट टू लाइक दे ईदर दे गॉट रीमैरिड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाहर के लोगों का नाम लूँ, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क के ऑलरेडी दो तलाक हो चुके, एम्बर हर्ड यानी जो जॉनी डेप की जो एक्स थी वाइफ, उसके साथ उनका डेटिंग थी, इलॉन मस्क की, जेफ बेजोस की थी, ग्रैंड कार्डोन, फ्रैंकन, अगर आप सब मार्केटर्स को देखेंगे, इनकी सबकी जो बीवियां हैं मॉडल है, मॉडल।
मॉडल घुमाते हैं भैया, मॉडल घुमाते हैं। ये सिलिकॉन के ब्रेस्ट लगा रखे हैं और ये बटक सर्जरी करा रखी है, बढ़िया एकदम शेप इतना खतरनाक कि अगर आप लड़की खड़ी कर दो तो आधे ज़्यादा लड़के गिर जाएं नीचे। इतनी सुंदर औरतें, हद पार। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, फॉर दीज पीपल दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इस दुनिया में एक ऐसी कल्पना है, उसमें से एक कल्पना है कि सक्सेसफुल की पीक पे पहुंच जाओ। सक्सेस की पीक का मतलब क्या है? जेफ बेजोस। और अब मैंने अमेजॉन बना दिया और ऑल ओवर ग्लोबल उसको बिजनेस कर दिया है। मैं मल्टी बिलियन करोड़ का मालिक बन चुका हूं। तो अब मैंने उखाड़ दिया, जो लोग चाहते थे मैंने उखाड़ दिया। ये कल्पना बनी हुई है, ये कल्पना जगत का एक हिस्सा है। अब मैंने उखाड़ दिया, अब हर आदमी मेरी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन यूनिवर्स कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और शरीर आपका यूनिवर्स का हिस्सा है, आपका शरीर सोसाइटी से नहीं बना है। देखो ध्यान से सुनो, कहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्यों दुख हो रहा है। देखो, जो शरीर है वो यूनिवर्स का पार्ट है, जो माइंड है वो यूनिवर्स का पार्ट है, जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की पार्ट है, जो तुम्हारी सोच है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो इमेजिनरी ट्रूथ है, वो सोसाइटी का पार्ट है। कि सोसाइटी चाहती है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो पूरी सोसाइटी तुम्हारे सामने नमन करेगी, नमन करेगी। हर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आप, तुम्हारे दोस्त तुमसे अच्छे से बात करेंगे, तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे, तुमने घर वालों को सैटिस्फैक्शन दे दिया, सेटिस्फैक्शन दे दिया, उनको नाच करा दिया, प्राउड करा दिया, सो कॉल्ड प्राउड। ये सब इमेजिनरी ट्रूथ का पार्ट है। कि बाप कहते हैं ना, बाप जहां खड़ा हो तो फलाने का लड़का, फलाने का बाप आ रहा है, ये ऐसा मुझे बनना है। ये सब कुछ इमेजिनरी ट्रूथ का पार्ट है। तुम्हारे पिताजी खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा आईपीएस बन गया, मेरा बच्चा जेफ बेजोस बन गया, ये सब कुछ इमेजिनरी ट्रूथ है। अब क्या होगा जब आप यहां पे चलोगे ऐसे ट्रूथ पे, तो आपको हर तरफ से प्रशंसा मिलेगी, एडमिरेशन मिलेगा, नमन करेंगे। आपका पेट निकला हुआ है, अब देखना ध्यान से, आपका पेट स्टीयरिंग पे लड़ रहा है, लोग आपको नमन करेंगे। आपको एक घनघोर बीमारी है, लोग आपको नमन करेंगे। आप डिप्रेशन में हैं, लोग आपको नमन करेंगे। आप 2 नंबर का काम करते हैं, लोग आपको नमन करेंगे। आप 3 नंबर का काम करते हैं, लोग आपको नमन करेंगे। आप क्रिमिनल है, आपने किसी का रेप कर दिया है, तब भी लोग आपको नमन करेंगे। कैसे? नेताओं की बात देखो, नेता को नमन करते ही हैं लोग। जो रेप विक्टिम की फैमिली वो नहीं करेगी, बस बाकी सब करेंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो लाइफ है उसका एजेंडा यही है कि हम लोगों से नमन करवाएं। ये जो लोग हैं हमें परेशान ना करें, सोसाइटी हमें परेशान ना करें मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए। अब क्या होता है कि अंदर ही अंदर आपके अंदर एक घुटन होती है, वो डिप्रेशन है। तो अब आप सोचते हो कि एक ऐसी वाइफ हो जिसको देख के लोग पागल हो जाएं। आपने मॉडल से शादी कर ली, उस मॉडल ने क्या किया कि आपको प्यार दिया, आपको सेक्स दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके अंदर एक घुटन है, बेचैनी है। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप इमेजिनरी ट्रूथ में जी रहे थे अभी तक। अगर आपकी बॉडी भी इमेजिनरी ट्रूथ से बनी होती कोई दिक्कत नहीं थी, आपका माइंड भी इसी से बना होता कोई दिक्कत, एनर्जी भी इसी से बनी होती कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक्चुअली में आपकी जो सिर्फ सोच है, केवल जो थॉट है, जो कि कुछ है ही नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअली में सिर्फ यूनिवर्स है। वो तो आप एक अपना कल्पना जगत बना रहे हो। 2 वर्ल्ड्स हैं, 2 दुनिया में जी रहे हैं लोग, 2 दुनिया। एक है जो वास्तविक दुनिया है, जब आप जाओगे जंगलों में शेर को खाते हुए देखोगे, डियर को खाते हुए देखोगे, कैसे हो रहा है, कैसे इकोसिस्टम काम करता है, वो वास्तविक जगत है। और एक है जैसे ही आप बाहर निकलते हो जिम कॉर्बेट से, वो है कल्पना जगत। आप घर में बैठते हो, एक कल्पना, इंटरनेट और जो सोशल मीडिया, ये जो पूरा रीइंफोर्समेंट, हर आदमी वही रीइंफोर्स कर रहा है। एक झूठ को रीइंफोर्स किया जा रहा है, टक 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 टक। तो उससे क्या होता है, 700 करोड़ लोग जो है वो एक ही झूठ को जी रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो सत्य लगने लगता है। क्योंकि 700 करोड़ लोग अगर एक चीज को सच मान ले तो हर आदमी मानेगा।
क्योंकि भाई सब लोग जब एक ही चीज को सत्य मान रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सत्य होगी ना, बट एक्चुअली वो सत्य नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, सच उस डायरेक्शन में। तो अब अगर इन ट्यून विद रियलिटी अगर आप आ जाओ, यानी वास्तविक जगत को अपना लो। अब चीजों को वास्तविकता कैसे देखी जाती है चीजों की? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। इसलिए जेफ बेजोस जो है वो दुखी है। मॉडल जैसी वाइफ है, सुडैल अंग है। अगर आप उनके ब्रेस्ट देख लोगे तो आप कहोगे भाई ये ब्रेस्ट, दीज आर द हेवेंस ब्रेस्ट, इससे अच्छे ब्रेस्ट किसी के नहीं है। लेकिन वो ब्रेस्ट किस काम के? हर एक ब्रेस्ट एक जैसा होता है। मैंने अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में बहुत सारे ब्रेस्टों का भोग किया। एक चीज मैंने देखी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किस तरीके का भी ब्रेस्ट हो, टेंडरनेस उसकी उतनी होती है, सॉफ्टनेस उतनी होती है, टेक्सचर वही होता है। लेकिन बस लग रहा है कि भाई ये अलग, इसका ब्रेस्ट मिल जाए तो ये लड़की का ब्रेस्ट मिल जाए, लग कुछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हर चीज किया, वो हर चीज करी है जो आप करना चाहते हो, करने वाले हो। बस मेरे साथ और आप में डिफरेंस यही है कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता गया, सीखता गया। इस वजह से आज मैं, अगर आप देखें तो मैं मिस्टिकल बातें भी करता हूं और लॉजिकल बातें भी करता हूं। जहां लॉजिक है वहां मिस्टिसिज्म नहीं लाया जाता, और जहां मिस्टिसिज्म है वहां पे लॉजिक नहीं लाओगे तुम। लेकिन गुरुओं में क्या है कि अगर आप देखोगे पोलैरिटीज हैं। कोई गुरु है जो मिस्टिसिज्म को निगेट करता है पूरी तरीके से, जैसे संदीप माहेश्वरी। ही हिमसेल्फ इज अ कुंडलिनी अवेकेंड गाय, बट इज नेवर टॉक्स अबाउट कुंडलिनी। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे वो क्या बात करते हैं कि हर चीज एक्सप्लोर करो, और खुद अपने सेशन में कुंडलिनी की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको लगता है यूथ बिगड़ जाएगा। अरे यूथ ऐसे, अरे भैया कौन बिगड़ रहा है? इतनी प्रैक्टिस कौन करेगा? आप एक बात बताओ, आप अर्जेंटीना घूमने गए हो तो आप पूरा अर्जेंटीना घूमने जाओगे? सुनना ध्यान से। आप अर्जेंटीना घूमने गए हो तो आप पूरा अर्जेंटीना घूमना चाहोगे या फिर थोड़ा बहुत घूम के वापस आ जाओगे? पूरा घूमना चाहोगे ना। तो आप इस दुनिया में आए हुए हो, और अगर आपको एक ऐसी रियलिटी नहीं पता चल रही, जो रियलिटी हमारे योगियों ने डिस्कवर करी, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई, अगर उस रियलिटी के बारे में आपको ज्ञान तक नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं उसमें फॉलो करो तो ये तो बहुत गलत चीज हो गई। तो स्पेक्ट्रम के बहुत सारे एंड हैं यूनिवर्स में। जिस स्पेक्ट्रम को पकड़ लोगे वो रियलिटी लगने लगेगा। आपको लगेगा बस यही रियलिटी और कोई नहीं। जैसे आप लोग के लिए 5 सेंसेस से जो दिख रहा है वो रियलिटी, जबकि एक मिस्टिक वर्ल्ड भी है जहां पे आपका ये सुपरनैचुरल पावर्स, जहां पे आपका ये घोस्ट, जहां पे आपका रीइंकार्नेशन जैसे चीजों को अगर आप एक्सप्लोर कर पाओ वहां पे तो मिलेगा आपको। तो मेरे सेशंस में सारी चीजें इसलिए मिलती हैं, और ओशो के सेशन में भी यही था, कहीं ना कहीं था ये, पर कुछ चीजें नहीं थी जो कि मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूं अपने आप से, बट नहीं था तो नहीं था सीरियसली। जो कि कृष्णमूर्ति में जाए तो उनके में नहीं था। कृष्णमूर्ति बोलते रहे कि बस अंदर देखते रहो, लोग समझ नहीं पाए। ओशो ने कभी नहीं बोला अंदर देखते रहो, उन्होंने कभी रीइंफोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा ध्यान करो, उससे क्या होगा? उससे मन शांत हो जाएगा। उससे क्या होगा? पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कृष्णमूर्ति ने बोला ऑब्जर्व करते रहो। लोगों ने कहा ऑब्जर्व क्यों करें? वो कह रहे करते रहो, सवाल मत करो। तो जिन्होंने किया ऑब्जर्व, लिटरली कृष्णमूर्ति को जिन्होंने ऑब्जर्व फॉलो किया, उनको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ये चुपचाप बोल रहा, ऑब्जर्व कर दो, ऑब्जर्व करते रहो। और कुछ ऐसा दिखा जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे भाई ये तो नॉर्मल सी चीज है, कई बार मैं सेशन में बता चुका हूं। तो हर एक गुरु का अपना एक रिसर्च है, अपना एक एंगल है, अपना एक तरीका है। टेलीस्कोप थ्योरी का जो उत्पादन हुआ वो यहीं से हुआ। टेलीस्कोप थ्योरी का उत्पादन जो हुआ है
तो यही हुआ, आजकल पॉडकास्ट बड़ा अच्छे से रीच हो रहे हैं। अगर आप देखें पॉडकास्ट जो है स्पॉटिफाई पे बड़े अच्छे से रीच हो रहे हैं, पॉडकास्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो लोग आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी है जो बातें करता है। वीडियो पे मैं इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ बिकॉज मेरे अभी दूसरे कमिटमेंट्स है लाइफ में, मुझे पहले वो एक्सप्लोर करना है। बट एनीवे, सो जीवन जीने का सही तरीका दोस्तों यही है कि अगर आप किसी इमेजिनरी ट्रूथ या फिर रियलिस्टिक ट्रूथ को समझ पाओ, आप ये देख पाओ। क्या ये देख पा रहे हो आप कि किसी भी चीज को अचीव करने से पहले मेंटल इमेज कुछ और होती है उसकी, उस इमेज की चेंजिंग होती है जब वो चीज अचीव होती है, और फिर हम कुछ और की तरफ भाग जाते हैं। एक आदमी शादी करता है, उसको शादी की रियलिटी दिख तो जाती है, पर उसको एक और फिर वो कुछ और जगह इमेज कन्वर्ट कर लेता है अपनी। तो ऐसे तो चलता रहेगा लूप में, ऐसे कैसे क्रिएट होगा। आई होप कुछ समझ में आया। अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करना है तो शायद मैं आज एक लाइव सेशन करूंगा शाम को वही 7 बजे के आसपास। लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे। तो 7 बजे का अराउंड एक सेशन करते हैं, कोई Q&A करेंगे, एंड हो सकता है कि आपको इस बार ऑडियो पर ही आना पड़े, वीडियो ना लाना पड़े, क्योंकि वीडियो में कई लोग वीडियो में आते नहीं हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको प्रॉपर फुल ऑडियो रखें, बस पॉडकास्ट होगा, ऑडियो लाइव होगा बस ये। तो वीडियो पे ऐसा कोई झंझट नहीं है इस बार, सिर्फ ऑडियो होगा। चलिए, टेक केयर।